गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई PYQs और चैप्टर हमने वही स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिया है। इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे नोड्स एंड क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वह आपका 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम रिसेंटली क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स, रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन 4D ऑर्बिटल्स। 4D ऑर्बिटल्स में कितने एंगुलर नोड्स हैं और कितने रेडियल नोड्स हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। रेडियल नोड्स से निकालना है और एंगुलर नोड्स भी निकालना है, किसमें? 4D ऑर्बिटल्स में। तो नोड्स तो हमने आपको पढ़ा रखा है, राइट। नोड्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि नोड्स होता क्या है। सर नोड्स होता है बच्चा, इट इज 3-डायमेंशनल स्पेस। It is 3-dimensional space where finding of electron या probability of, क्या लिखेंगे हम, where probability of finding electron is least और बोल सकते हैं आप 0। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वह 3-डायमेंशनल स्पेस को क्या बोला जाता है? नोड्स बोला जाता है, राइट। तो ये नोड्स हो गए। इसी का जस्ट उल्टा होता है ऑर्बिटल्स, जहां पर वह भी 3-डायमेंशनल स्पेस ही होता है, लेकिन वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, है ना, उसको ऑर्बिटल बोला जाता है। चलिए ये नोड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होंगे नोड्स? 2 टाइप्स के, ठीक है। ये नोड्स प्यारे बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके पास एंगुलर नोड्स। क्या होता है? एंगुलर नोड्स, राइट। दूसरा होता है हमारे पास रेडियल नोड्स। ये दोनों आपको यहां पर पूछा गया है, एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स, राइट। रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स को हम डिनोट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर L से, राइट। और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-L-1। इस तरह से आप क्या निकाल पाएंगे? रेडियल नोड्स निकाल पाएंगे, राइट। तो चलिए एंगुलर नोड्स पूछ रहा है, एंगुलर नोड्स पूछ रहा है किसके लिए बच्चा? 4D के लिए। तो L आपको पता है सबसेल क्या होता है हमारे पास? सबसेल क्या होता है बच्चा? सबसेल होता है हमारे पास S-P-D-F। ये हमारा क्या है? ये है सबसेल, राइट। इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं हम वैल्यू ऑफ L, राइट। वैल्यू ऑफ L मतलब वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बताइए जल्दी से, S के लिए L की वैल्यू क्या होता है? S के लिए L का वैल्यू क्या होगा बच्चा? 0। ये तो मैंने पढ़ा रखा है आपको क्लास आवर में भी। P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, राइट। इस तरह से ये वैल्यू ऑफ L है। यहाँ पर आप देखिए कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है आपका? D ऑर्बिटल आ रहा है बच्चा। कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? D ऑर्बिटल। तो D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो एक तो आपको पता चल गया एंगुलर नोड्स जिसको हम L से नोट करते हैं उसके लिए D की वैल्यू, D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2 होगी। तो एंगुलर नोड्स 2 हो जाएगा। तो चेक करें, ये तो ऑप्शन एकदम गलत हो गया। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, राइट। अब आ जाता है हमारे पास रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स कैसे निकालते बच्चा? रेडियल नोड्स निकालने के लिए सर हमारे पास फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है? एक सेकेंड बच्चा, रेडियल नोट्स हमारे पास निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। तो बताइए n की वैल्यू कितनी है? बात कर रहे हैं हम 4d की। यहाँ पर अगर आप d की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, d इसके लिए अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल पा रहे हैं दैट इज 2, यही हो जाएगा आपका एंगुलर नोड्स। ये तो पता चल गया ना आपको, यही हो जाएगा एंगुलर नोड्स। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो 4 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जिसको हम n से नोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। ये वैल्यू इस इक्वेशन में फुलफिल कर दीजिए, क्या आएगा बताइए? n की वैल्यू कितना लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले इसमें इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू। n की वैल्यू 4 माइनस l का वैल्यू 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, माइनस 1 कितना आ गया? 1 आ गया, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए रेडियल नोड्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और एंगुलर नोड्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो चेक करें 1 2 कहाँ पर है? 1 2। अच्छा आप ये भी चेक करें, पहले आपको दिया हुआ है रेडियल, पहले क्या दिया बच्चा? रेडियल दिया हुआ है। तो पहले रेडियल बताइए, रेडियल का रेस्पेक्टिवली है ना, तो पहले रेडियल की वैल्यू लेंगे। रेडियल कहाँ है? रेडियल ने निकाला हमने, पहले 1, पहले 1 आएगा। तो पहले 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जेई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है? अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज़ नो एंगुलर नोड्स, मतलब एंगुलर नोड्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? एंगुलर नोड्स है ही नहीं। एंगुलर नोड्स को अपन डिनोट करते हैं एल से, और इसकी वैल्यू जब है ही नहीं तो क्या मान लेंगे? 0। देखो कितना आराम से समझा रहे हैं हम आपको। और यहाँ पर 2 रेडियल नोड्स, बताइए रेडियल नोड्स कितना है बच्चा? 2 है। रेडियल नोड्स का वैल्यू क्या होता है? अभी तो बताया था मैंने, n माइनस एल माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो क्या पूछता है आपसे? पूछता है द ऑर्बिटल विल बी, ऑर्बिटल क्या होगा? वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? 2s 3s 3p और 2p। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। चलिए, l की वैल्यू 0, अभी अभी मैंने आपको बताया था l की वैल्यू, वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l कितना होता है? 0। किसके लिए होता है जल्दी बताइए? 4s, s के लिए होता है। अब चेक कर लें, p वाला तो होगा ही नहीं, s ही होगा, क्योंकि l की वैल्यू 0 दे रखा है। तो इस दोनों में से करेक्ट होने वाला a और b में से, राइट। चलिए, अब कहता है कि जो रेडियल नोड्स है उसकी वैल्यू 2 है। तो चलिए रेडियल नोड्स में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियल नोड्स 9, हम क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर? रेडियल नोड्स कैलकुलेट करते हैं। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स क्या होता है बच्चा? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, n माइनस एल माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो चलिए n का जगह पर तो n ही पुट करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा ना, s तो निकल गया, ये भी s, ये भी s। अब 2 होगा या 3 होगा वो चेक आउट करना पड़ेगा हमें। तो n की वैल्यू तो n ही होगी, माइनस l का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? ऑलरेडी पहले से पुट कर रखा है, 0 है, माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो बताइए n का वैल्यू आप क्या पुट करेंगे ताकि टोटल वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन क्या आ जाए? 2 आ जाए। बताइए n का वैल्यू कितना पुट करेंगे आप? ध्यान देखो, n का वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। दैट इज, यहाँ से पता चल गया आपको n कितना होने वाला है? 3। और l का वैल्यू कितना था हमारे पास? 0। तो किसके लिए था ये? s के लिए था। तो ऑप्शन B इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 3s। कौन सा करेक्ट है बच्चा? 3s होगा यहाँ पर आंसर। समझ में आई या नहीं आई बच्चा? ये 3s इज करेक्ट ऑप्शंस। ओके बच्चा, 2s नहीं आएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने जेई 2021 का क्वेश्चन लिया। इस क्वेश्चन को लेने से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन
हर साल आता है, जेई में पूछा जाता है, आप इसका ट्रेंड चेक करें, हर साल पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो 2021 में आया है। क्या बोल रहा है? द ऑर्बिटल हैविंग टू रेडियल एज वेल एज टू एंगुलर नोड्स। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया, हमसे आपसे ये पूछ रहा है कि एक ऐसा ऑर्बिटल का नाम बताइए जिसमें रेडियल नोड्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। एंगुलर नोड्स भी कितना होगा? ये भी 2 ही होगा। तो वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? राइट। तो चलिए, रेडियल नोड्स सबसे पहले हम चेक करते हैं। एंगुलर नोड्स बताइए यहाँ से ध्यान से, एंगुलर नोड्स किससे नोट करते हैं हम? ये तो आपको पता चल ही गया होगा। एंगुलर नोड्स को अपन एल से नोट करते हैं। एल का वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर है। बताइए एंगुलर नोड्स की वैल्यू कितनी है? 2। मतलब एल की वैल्यू 2 किसके लिए होता है? एल की वैल्यू 2 किसके लिए होता है बताइए? अभी तो मैंने आपको समझाया था। एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सबसेल, ध्यान से देख लेना, सबसेल। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वैल्यू ऑफ एल। राइट। तो ध्यान देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया? सबसेल लिख लिया और वैल्यू ऑफ एल लिख लिया। सबसेल कौन कौन सा है प्यारे बच्चों अपने पास? बताइए जल्दी से। एस, पी, डी, एफ। राइट। आइए आगे चेक करते हैं। बताइए यहाँ से वैल्यू ऑफ एल। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? अब भूलना मत, 0। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 2। एंड एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3। एकदम भूलना मत, याद रखना इसको, हमेशा याद रखना। इसके बेसिस पे तुम्हारा नोट्स का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। राइट। चलते हैं हम लोग। एल की वैल्यू 2 किसके लिए होता है बच्चा? ये होता है डी के लिए। आप चेक कर सकते हैं एल का वैल्यू 2 किसके लिए होता है? डी के लिए होता है। इट मीन्स कि आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यही दोनों करेक्ट होगा, और ये दोनों तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो एंगुलर नोड्स हमने पता कर ली। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आता है प्यारे बच्चों आपके पास रेडियल नोड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। वेरी गुड। तो चलिए, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। रेडियल नोड्स का वैल्यू होता है n माइनस l माइनस 1। राइट। और इसका वैल्यू भी कितना आना चाहिए? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। चलिए अब बता दीजिए यहाँ से n की वैल्यू तो n ही रखते हैं, माइनस l का वैल्यू अभी आपने निकाला, l का वैल्यू 2 दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो l का वैल्यू कितना पुट करेंगे अपन? 2 माइनस 1 तो होगा ही होगा। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो बता दीजिए एकदम कि n की वैल्यू क्या पुट करें कि आपका आउटपुट 2 आ जाए। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे जल्दी बताइए। इस दोनों का सम 3 आएगा। एब्सोल्युटली यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा। ओके, तभी तो -2 -1 की वैल्यू 2 आएगा। राइट। तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ी आपको? 5। तो बताइए, ये तो आपका हो गया 5। उसके बाद आपने l की वैल्यू 2 लिया था, जो किसके लिए होता है? d के लिए होता है। इट मीन्स कि ये जो ऑर्बिटल होगा ये क्या होगा आपका? 5d होगा। तो चेक कर ले यहाँ पर 4d, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है? 5d। एकदम समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं, कोई फास्ट मूव नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं अपना तुरंत फास्ट निकल लेता है यहाँ से, बट मैं आपको हर लेवल के स्टूडेंट यहाँ से समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जेई 2020 का लिया हुआ है। दैट मीन्स हर साल क्वेश्चंस और आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ सबसेल। आपको नंबर ऑफ सबसेल कैलकुलेट करना है एसोसिएटेड विथ
n इक्वल टू 4, n की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा, n का वैल्यू 4 दे रखा है। ध्यान देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 है और m एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना दे रखा है, -2। ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे, कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे, यही तो आपसे पूछा जा रहा है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ सबसेल कैलकुलेट करें जो n इक्वल टू 4 के साथ एसोसिएट करेगा, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, उसमें अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 है, तो बताइए कितने सबसेल उस ऑर्बिटल्स के साथ एसोसिएट करेगा, उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात हम क्या करते हैं बताइए। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हियर n इक्वल टू 4, ये आपको बच्चा गिवन दिया हुआ है ना, ये गिवन है। गिवन क्या है, n इक्वल टू 4। तो बताइए अगर n इक्वल टू 4 है देन वैल्यू ऑफ l क्या क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। वैल्यू ऑफ l क्या क्या हो सकता है। एक बात है हमने आपको पढ़ाया था कि n की वैल्यू कभी भी l के बराबर नहीं होगा। n की वैल्यू याद है आपको, मैंने आपको समझाया था कि वैल्यू ऑफ n विल नेवर बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ l। हमने ये बोला था, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। दूसरा मैंने एक बात समझाई थी आपको, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था सर, दूसरा पॉइंट था कि वैल्यू ऑफ l, वैल्यू या वैल्यू ऑफ n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन किससे, वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l। ये वैल्यू ऑफ l से हमेशा क्या होगा बच्चा, बड़ा ही होगा। n की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू से क्या होगा, बड़ा ही होगा बच्चा, राइट। ये दोनों बात हमेशा याद रखना है। तो वैल्यू ऑफ l क्या होगा, वैल्यू ऑफ l होगा मे बी 0, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, लेकिन 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ l कभी भी अगर तुमने 4 लिख दिया तो दोनों बराबर हो गया, इसलिए ये 4 कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया। अगर वैल्यू ऑफ l कितना आ गया 0, मतलब ये क्या है तुम्हारे पास, ये s है। ये क्या है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से बच्चा, ध्यान देखो, ये क्या है तुम्हारे पास, ये सर हमारे पास p है, बहुत बढ़िया। ये क्या है आपके पास, ये 2 किसके लिए लिखा गया, ये d के लिए लिखा गया, अभी तो बताया था याद करने के लिए मैंने आपको। और ये 3 किसके लिए लिखा जाता है बच्चा, 3 लिखा जाता है f के लिए, राइट। बट यहाँ पर m का वैल्यू कितना दे रखा है, m का वैल्यू -2 दे रखा है। तो बताइए m का वैल्यू कितना दे रखा है, -2। कभी भी l का वैल्यू जो m का वैल्यू होता है वो किस पे डिपेंड करता है, समझिए। वी नो दैट क्या जानते हैं हम, वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -L2 + L, पढ़ाया है ना मैंने आपको, -L2 + L होता है। तो बताइए m का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, -2 दे रखा है ना। तो बताइए -2 अगर आप 0 ले लेते हैं तो 0 से क्या होगा, 0 से क्या होगा सर, 0 से होगा -0 + 0। कभी भी यहाँ पर -2 नहीं आएगा, तो 0 वाला s नहीं आएगा। p में क्या होगा, -1 + 1, इसमें भी कभी -2 नहीं आएगा। तो क्या में d में आएगा, और f में d में 2 तो -2 + 2 भी आएगा। f में है -3 + 3, ये m की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। तो m की वैल्यू यहाँ पर भी -2, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 3 2 1 7 ऑर्बिटल्स आते हैं f में। ऐसे भी जाइए ऑर्बिटल का है, 7 ऑर्बिटल्स आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि -2 इसमें भी आता है,
-2 इसमें भी आ रहा है और -2 इसमें भी आ रहा है, मतलब डी एंड एफ होंगे किसके साथ, n इक्वल टू 4 के साथ। इसका मतलब हुआ कि बताओ 4s होगा, नहीं होगा सर। 4p नहीं होगा, 4d बिल्कुल होगा, 4f बिल्कुल होगा, क्योंकि इस दोनों केस में आपका जो d है इसके लिए l की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है 2, और यहीं पर अगर मैं m निकाल लूँ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, -2 0 सॉरी -2 -1 0 1 2, मतलब कितने बॉक्स बनाएंगे इसके लिए आप, 5 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे, है ना। और हर बॉक्स का क्या नाम होगा, ये तो पढ़ा रखा मैंने आपको। इसका -2, इसका -1, बीच में 0 1 2 पढ़ा है ना ये सब। तो दैट इज आप देख रहे हैं 4D एग्जिस्ट करेगा जिसमें L की वैल्यू क्या हो, M की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। जस्ट लाइक दैट अगर आप चेक करें तो F के लिए भी हमारा L का वैल्यू कितना होता है 3, और अगर आप यहाँ से M का वैल्यू निकाल लो, किसका वैल्यू निकालो, M का वैल्यू, तो क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। क्योंकि M की वैल्यू क्या होता है बच्चे, -L2 + L होता है। तो उसी पे तो हम अरेंज कर रहे हैं इसको, उसी पे तो अरेंज कर रहे हैं। आपने पढ़ रखा है, जेई के बच्चे हो, जेई की तैयारी करो, ये सब पॉइंट तो आपको अवश्य आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कितने ऑर्बिटल बनाएंगे आप, दिस इज ऑर्बिटल, दिस वैल्यू आर ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 7 ऑर्बिटल्स बनाएंगे बच्चा। कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके राइट। इसका नाम क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट। समझ में आया। दीज आर द पॉइंट्स। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, -2, तो ओनली 4D एग्जिस्ट करेगा, 4F एग्जिस्ट करेगा, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि इसके लिए L का वैल्यू क्या होता है 0, इसके लिए L का वैल्यू 1, तो कभी भी ये -2 तो कभी बिलोंग करेगा ही नहीं, आएगा नहीं इस सब में, कभी भी नहीं आएगा। समझ में आया इस तरह से। तो प्यारे बच्चों आपके कितने बने, 2 ऑर्बिटल्स बने। कितने ऑर्बिटल्स बने, 2, एक बना 4D, दूसरा बना 4F, 2 ऑर्बिटल्स बने। तो चलिए चेक करते हैं 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कितना ऑर्बिटल बना, ये वाला ऑप्शन सही है जहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स आएंगे 4D एंड 4F, जो 4 के साथ कितने नंबर ऑफ सबसेल, 2 सबसेल, 4D एंड 4F। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके लिसन केयरफुली। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका जेई 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 एंड s, इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ms को क्या बोलते हैं, ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू +½ और -½ होता है। इस पे आपको जाना ही नहीं है। कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर दिया रहे क्वेश्चन में, उससे आपको कोई टेंशन नहीं, वो ऐसे पढ़ा है, वो आपको घुमाने के लिए देता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको n इक्वल टू 5 चेक करना है ना। तो आप समझिए यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रिक है क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स that is associated with quantum number, that is associated with quantum number किससे, n is, क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर आपको क्वांटम नंबर का वैल्यू दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, और मैं इसको एलेबरेट करता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल मुझे लगता है गलत लिख दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। गेटिंग माय पॉइंट्स। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान सुनो, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि उस क्वांटम नंबर के साथ कितने ऑर्बिटल्स एसोसिएट करेंगे, कितने उसके साथ चलेंगे, तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहे बच्चे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रूल आता है हमारे पास कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जस्ट अ मोमेंट प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यही निकाल रहे हैं ना हम लोग, नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, अगर आपको n दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये n स्क्वायर। लिसन केयरफुल्ली, अगर पूछता है कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है, वो n की वैल्यू दे रखी है और आपको सबसे नहीं, अरे सबसे नहीं, ऑर्बिटल मतलब बॉक्स, एस में 1 बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, डी में 5 बॉक्स, अभी तो बता रहा था मैं, एफ में 7 बॉक्स, बताया था ना, -3 -2, वो बॉक्स, दैट इज ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल है। तो वो कैसे निकालोगे ऑर्बिटल? नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकलता है एन स्क्वायर से। एन की वैल्यू कितना दे रखा है देख लो, एन का वैल्यू 5 दे रखा है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। जेई का क्वेश्चन है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 25, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नौ, अब हम आगे क्वेश्चन चेक करते प्यारे बच्चों। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जेई 2016 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर लिया है, यहाँ पर जानबूझकर लिया। क्यों लिया? आपसे देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्या पूछ रहा है आपसे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, एसोसिएटेड विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 5। अच्छा सर वो तो एकदम बिल्कुल 2 कॉपी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसी को तो बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। अभी देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन 2016 और 2020 में रिपीट कर दिया है। तो कैसे निकालोगे? बिल्कुल वैसा ही है, n की वैल्यू ऑर्बिटल पूछ रहा है आपसे, ऑर्बिटल पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 25। अभी तो सॉल्व करवाया था मैंने आपको, रूल भी समझा दिया था। 25 कहाँ पर है बच्चा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कितना इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया था, तो ये रूल आप याद रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आप ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।